बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नग़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिन नबील उम्मी अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला सबाहि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सलावत। सूरह बकर की यह आयत करीमा है जिसमें परवरदिगार आलम तमाम इंसानों को खिताब करके इरशाद फरमा रहा है कि ऐ लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें खल्क़ किया है और जो उन लोगों का भी खालिक है जो तुमसे पहले इस कायनात में आए। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम इस इबादत के ज़रिए से मुत्तक़ी बन जाओ। आय करीमा के ज़ैल में जो सिलसिले बयान पहले मुहर्रम से शुरू हुआ, आज उसके 8वें मरहले पर चंद मारूज़ात आपके सामने गुजारिश करना है। कल की तकरीर में ये अर्ज़ किया था कि बंदगी नाम है अक़ीदा और अमल के मजमूए का। अक़ीदा उस नज़रिए और उस फ़िक्र का नाम है जो इंसान के दिल के अंदर रहता है, और अमल वो है जो इंसान अपने आज़ा और जवारिह के ज़रिए से अंजाम देता है। अक़ीदे का काम है
तहरीक अमल पैदा कर देना, और अमल का काम है उस अकीदे की हिफाजत करना। जाहिर सी बात है कि जो भी कीमती सरमाया होता है, जो भी कीमती दौलत होती है, इंसान उसे छिपा कर रखता है। लेकिन खाली उस कीमती दौलत को, उस कीमती सरमाए को घर में छिपा कर रख देना, ये उसके तहफ़्फ़ुज़ की अलामत नहीं है, बल्कि इंसान उसके लिए मुहाफ़िज़ का भी इंतज़ाम करता है। ऐ इंसान, तेरे दिल में जो अक़ीदा पाया जाता है, इससे बढ़कर दुनिया में कोई सरमाया नहीं है। लिहाजा उस अक़ीदे की हिफाजत के लिए तुझे मंजिल अमल में कदम रखना होगा, जिसका नाम बंदगी है। इसीलिए आप आयात कुरानी का जायज़ा लें तो परवरदिगार आलम ने ईमान के साथ अमल सालेह का हुक्म दिया है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और ईमान के साथ अमल सालेह अंजाम देते हैं, नेक अमल अंजाम देते हैं, अनकरीब रहमान लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा कर देगा। अजीज़ो, बलागत कुरान के ऊपर गौर करें। परवरदिगार ये ऐलान कर रहा है कि जो भी ईमान लाए और ईमान के साथ अमल सालेह अंजाम देते हैं, अनकरीब परवरदिगार लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा कर देगा। दुनिया का हर इंसान ये चाहता है कि मैं समाज में महबूब बन जाऊं। दुनिया का हर इंसान ये चाहता है कि माशरे में लोग हमसे मोहब्बत करने लगे, कौम वाले हमसे मोहब्बत करने लगे, घर वाले हमसे मोहब्बत करने लगे, ख़ानदान वाले हमसे मोहब्बत करने लगे। परवरदिगार ने कहा, नुस्खा हम बताए देते हैं, ईमान के साथ अमल सालेह करना तुम्हारा काम है, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देना ये हमारा काम है। तुम्हें अकीदे के साथ मरहले अमल में भी कदम रखना होगा, ताकि तुम्हारी बंदगी कामिल हो जाए, ताकि तुम्हारी बंदगी मुकम्मल हो जाए। इसीलिए कुरान मजीद बार बार ईमान के साथ अमल सालेह का मुतालिबा करता है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। आप गौर करें, जो भी अमले सालेह करेगा, कुरान एक आफाकी पैगाम लेकर आया है, कुरान एक आलमी पैगाम लेकर आया है। वो और होते हैं जिनकी दावतें महदूद होती हैं। हमारा पैगाम एक आलमी पैगाम है। जब बंदगी का हुक्म दिया तो कहा, या अय्युहन्नास। क्यों? इसलिए कि अजीजों, हम उस जात से वाबस्ता हैं जो किसी एक कौम का न खुदा है, न वो एक कौम का नबी है, न वो एक कौम का इमाम है। लिहाजा कुरान ने आवाज दी, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी अमले सालेह करेगा, जो भी नेक अमल करेगा। इससे बहस नहीं है कि वो अमल सालेह करने वाला मर्द है या औरत है। इससे बहस नहीं है वो अमल सालेह करने वाला किस कौम का है, किस कबीले का है, अरब का रहने वाला है या अजम का रहने वाला है। बस एक शर्त है, वह हुआ मोमिनुन, उसे मोमिन होना चाहिए। इस्लाम किरदार देखता है, इस्लाम ईमान देखता है, कराबतदारी नहीं देखता। इस्लाम किरदार
इस्लाम किरदार देखता है, इस्लाम कैरेक्टर देखता है, इस्लाम आपकी सीरत को देखता है। यही वजह है अजीजों, आप सीरत पैगंबर का मुतालिया करें जो आफाकी पैगाम लेकर पैगंबर आए हैं, कि इस्लाम किरदार देखता है, कैरेक्टर देखता है। अरब व अजम का मसला नहीं है, काले और गोरे का मसला नहीं है अजीजों। अगर किरदार कीमती होता है, ईमान बुलंद होता है, बंदगी कामिल होती है, तो अजम का रहने वाला उसे अहले बैत में शामिल किया जाता है। मन अमला सालिहन, जो भी अमल सालेह करेगा ईमान के साथ, जो भी मरहले बंदगी में आएगा, परवरदिगार ने कहा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे हयाते तय्यबा अता कर देंगे, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता कर देंगे। यहाँ भी ऐलान हो रहा है, ऐ इंसानों, ईमान के साथ अमल सालेह करना तुम्हारा काम है, हयाते तय्यबा अता कर देना ये हमारा काम है। पाकीज़ा जिंदगी अता कर देना ये हमारा काम है। जो भी अमल सालेह करेगा, चाहे मर्द हो या औरत। यही अल्फाज जब अरबी जबान में मुंतकिल किए जाते हैं, उर्दू में हम कहते हैं मर्द और औरत। कुरान मजीद ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, आप उस पर गौर करें। कुरान ने क्या कहा? मन अमला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। और हमने तर्जुमे में अपने समझने के लिए क्या तर्जुमा किया कि जो भी अमल सालेह करे, चाहे मर्द हो या औरत हो। यही अल्फाज जब आप अरबी जबान में मुंतकिल करेंगे तो मर्द को कहा जाता है रजुल, और औरत को कहा जाता है इमरा। रजुल और इमरा। लेकिन कुरान मजीद ने न लफ्ज़ रजुल इस्तेमाल किया है, न लफ्ज़ इमरा इस्तेमाल किया है। इसलिए कि लफ्ज़ रजुल वहां इस्तेमाल होता है जब इंसान मंजिले बुलूग में पहुंच जाए। इमरा का लफ्ज वहां इस्तेमाल होता है जब बच्ची औरत मंजिले बुलूग में पहुंच जाए। इस्लाम ऐलान कर रहा है कि देखो, यहां हयात तैयबा हमें तुम्हें देंगे, अमल सालेह करने के लिए सिनो साल की भी कोई कैद नहीं है। अगर एक बच्चा भी मरहले बंदगी में आगे बढ़ेगा तो उसे भी हयात तैयबा अता कर देंगे। मसला अगर सिनो साल का होता तो परवरदिगार रजुल कहता, परवरदिगार इमरा कहता। खुदा ने कहा मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे इस सिन्फ से ताल्लुक हो या उस सिन्फ से ताल्लुक हो। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो भी अमल सालेह करेगा, जो भी मरहले बंदगी में आगे बढ़ेगा, मुमकिन है एक बच्चा हो। जिस तरीके से अरब होना, अजब होना, काला होना, गोरा होना मेयार नहीं है, इसी तरीके से बच्चा होना, जवान होना, बूढ़ा होना भी मेयार नहीं है। जो भी मरहले बंदगी में आगे बढ़ेगा, कुरान ऐलान कर रहा है हम उसे हयाते तैयबा अता कर देंगे, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता कर देंगे। अजीजों, ये सिनो साल का जो मसला आता है वो वाजिबात में है, वो फराइज में है। जब बच्चा 15 साल का हो जाए, बच्ची 9 साल की पूरी हो जाए, उस वक्त फराइज का मरहला आता है। लेकिन अमले खैर करने के लिए 15 साल और 9 साल की शर्त नहीं है। अमले खैर करने के लिए 9 साल की शर्त नहीं है, 15 साल की शर्त नहीं है। यहां तो जो मरहले बंदगी में आएगा वो हयात तैयबा का हकदार हो जाएगा। ये कानून शरीयत हमारे बच्चे भी जानते हैं, मगर मैं उनकी याद दहानी के लिए अर्ज करना चाहता हूं। अजीजों, इस्लाम का कानून यह है, अगर बच्चा 15 साल का हो गया तो उसके ऊपर फराइज आयद कर दिए गए। अगर बच्ची 9 साल की मुकम्मल हो गई
तो उससे इस्लाम वाजिबात का मुतालिबा कर रहा है। अगर इस्लाम में नमाज वाजिब है तो अब इस 9 साल की बच्ची से इस्लाम नमाज का मुतालिबा कर रहा है। अगर इस्लाम में रोजा वाजिब है तो अब इस्लाम इससे रोजे का मुतालिबा कर रहा है। अगर इस्लाम में हज वाजिब है और इस बच्ची में इस्तिदाद पाई जाती है तो इस्लाम हज का मुतालिबा कर रहा है। हमारे माशरे में चाहे उसे बच्ची कहा जाता हो, इस्लाम की नजर में उसे बालिग कहा जाता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये फराइज की मंजिल है, ये वाजिबात की मंजिल है कि अब 9 साल के बाद इसके ऊपर फराइज आयद कर दिए गए हैं, 15 साल के बाद फराइज आयद कर दिए गए हैं। लेकिन अगर इससे पहले ये कारहाय खैर करना चाहे, अमल सालेह करना चाहे, तो वहां परवरदिगार इनाम देने के लिए तैयार है। और एक बात गुजारिश करूं अजीजों, चाहे वाजिबात में वो अज्र न मिले, तवज्जो करें अजीजों, वाजिबात में चाहे वो अज्र सवाब और इनाम न मिले जो मुस्तहब्बात में मिलने वाला है, अगर आपने वाजिब के ऊपर अमल किया तो ये तो आपका फर्ज था, ये तो आपकी ड्यूटी थी, इसे तो आपको करना ही था। लेकिन अगर वाजिबात के अलावा जब इंसान मरहले बंदगी में आगे बढ़ता है तो वहां परवरदिगार अज्र देता है, सवाब देता है और वाजिब से ज्यादा सवाब देता है। आपके सामने रवायात मौजूद है। पैगंबर इस्लाम बैठे हैं और ज़ियारत इमाम हुसैन के फजाइल बयान हो रहे हैं। वाजिबात में मुमकिन एक आदमी हज करने के लिए गया, उसे 1 हज का सवाब मिलेगा, वो वाजिब था, उसने अपने फरीजे को अदा किया, परवरदिगार 1 हज का सवाब मिलेगा, परवरदिगार उसे 1 हज का सवाब अता करेगा। लेकिन एक मर्तबा इंसान ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जाता है तो पैगंबर ने फरमाया कि जो मेरे लाल हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा उसे इतने हज का सवाब मिलेगा। ताज्जुब से पूछा, या रसूल अल्लाह, इतने हज का सवाब मिलेगा? पैगंबर ने और इजाफा कर दिया। उन्होंने फिर ताज्जुब से पूछा, इतने हज का सवाब मिलेगा? पैगंबर ने और इजाफा कर दिया। उन्होंने फिर ताज्जुब से पूछा, पैगंबर खुदा, इतने हज का? पैगंबर ने कहा 70 हज का सवाब मिलेगा। उसके बाद आखिर में पैगंबर ने यह कह दिया, जितना तुम ताज्जुब से पूछती जाओगी उतना मैं सवाब में इजाफा करता जाऊंगा। इसके मानी क्या है? वाजिब में सवाब कम है इसलिए कि वो तो आपका फर्ज है, वो तो आपको अंजाम देना ही है। उसकी रोटी खाई है, उसकी रोजी खाई है, उसने बंदगी का मुतालिबा किया, वो तो आपने अपनी ड्यूटी पूरी की है, आपका फरीजा पूरा, आपने अपना फरीजा पूरा किया है। लेकिन उसके बाद आवाज दी, अब अगर इनाम चाहते हो, इकराम चाहते हो, इज्जत चाहते हो, शराफत चाहते हो तो आधी रात में नमाज शब के लिए आ जाओ। यहां परवरदिगार आलम मुस्तहब्बात में सवाब ज्यादा दे रहा है, इसलिए कि तो इनाम की मंजिल है, इसका हमने मुतालिबा नहीं किया था। ये तुमने जो अमल अंजाम दिया है, लिहाजा अगर नाबालिगी में कोई बच्चा या बच्ची अपने अमल को अंजाम दे, अपने अमल को अंजाम दे, तो उसे ये कहकर ढाल न देना चाहिए कि बच्चे का अमल है। अगर कोई बड़ा, कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग उस अमल को अंजाम देता तो उसने अपनी ड्यूटी को पूरा किया है, अपने फर्ज को पूरा किया है। मगर एक बच्चा जब खड़ा होकर
और हमने तो तारीख में बच्चों का किरदार भी बड़ा कीमती किरदार देखा है। अजीजों, अगर बच्चों की तारीख गुजारिश करना होती तो मैं बहुत सी मिसालें आपके सामने पेश करता, मगर बस एक मंजर की तरफ आपकी तवज्जो दिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूं। अजीजों, हमने बड़ों को कांटे बिछाते देखा, हमने बड़ों को पत्थर मारते देखा, गालियां देते देखा, तारीख अंबिया में अंबिया को कत्ल करते देखा। जिस दौर में बड़े अपने भाई को कुएं में डाल रहे थे, उस दौर का बच्चा इस्मत यूसुफ की गवाही दे रहा था। अली भी है, हुसैन भी। हमारी आंख में ये जो नमी है, अली भी है, हुसैन भी। नबी के बाद जो रोशनी है, अली भी है, हुसैन भी। नारा इसको तो कुरान मजीद ने नकल किया है, ये कोई तारीखी वाकया नहीं है। कुरान मजीद कह रहा है बड़े थे जो अपने भाई को कुएं में डाल रहे थे, और जब यूसुफ कुएं से बाहर आए और अजीज मिस्र के बाद दरबार में पहुंच गए, और वो मंजिल भी आई जब जुलेखा ने दरवाजा बंद कर लिया और इस्मत यूसुफ पे धब्बा लगने लगा, तो शहदा शाहिदुन, एक गवाही देने वाला उठा। कौन था वो? गहवारे का बच्चा था। और अजीज मिस्र के घर वाले उस गहवारे के बच्चे की गवाही को कबूल कर रहे थे। हमने न देखा कि अजीज मिस्र के घर वाले मुसलमान रहे हो, वो काफिर थे, मगर बच्चे की गवाही को कबूल कर रहे थे। अगर बच्चे की गवाही नाकाबिले एतबार है तो इस्मत यूसुफ का क्या होगा? तो इसके मानी ये हैं कि अगर कमसिनी में इंसान मंजिल बंदगी में आगे बढ़ता है, कारहाय खैर अंजाम देता है, तो उसकी कदर कीमत ज्यादा होती है। दीन इस्लाम ने अपने फरीजे में 9 साल की उम्र में बच्ची के ऊपर फराइज को आयद किया। अब आज हर तरफ से एक सवाल उठता है, ये इस्लाम ने ज्यादती की है, वो 15 साल के हैं, 14 साल के हैं, अभी टहल रहे हैं, और ये 9 साल की बच्ची है और इसके ऊपर नमाज वाजिब हो गई। ये कौन सी बात है? वो जब 15 साल के पूरे होंगे तब उनके ऊपर नमाज वाजिब होगी। ये भी 9 साल की पूरी हुई है, रोजा भी वाजिब, नमाज भी वाजिब। मैं कहूंगा अजीजों, जरा इंसाफ से अगर सोचें तो बात को जरा पलट कर भी देखें। वो 15 साल के हैं, टहल रही हैं, इस काबिल नहीं है कि खुदा उन्हें अपना मुखातब बनाए, और ये 9 साल की है, इस काबिल है कि खुदा इसे अपना मुखातब बना रहा है। भाई अगर उधर से देखते हैं, इधर भी तो देखें कि ये इतनी मोहतरम बन गई कि परवरदिगार अपने सारे अहकाम का मुताल्लक इस खातून को बना रहा है।
ये 9 साल की उम्र में, मैं तो कहता हूं बच्ची के लिए, लड़की के लिए 9 साल की उम्र में इन तकालीफ का पाबंद बन जाना, उसके लिए लम्हे सजदे शुक्र है। ये एतराज का मरहला नहीं है, ये तो शुक्र का मरहला है कि बच्ची मकाम सजदा में जाके कहे, मालिक तेरा शुक्र है तूने मुझे इस काबिल बनाया कि अपने फराइज का जिम्मेदार बनाया है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी मसलहत क्या है, मैं नहीं जानता। खुदा जाने अपनी मसलहत को कि उनके ऊपर 15 साल की उम्र में नमाज को वाजिब किया, फराइज को आयद किया, और इन्हें 9 साल की उम्र में फराइज को इनके ऊपर वाजिब किया है, फराइज को आयद किया है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी मसलहत क्या है, खुदा ही बेहतर जाने। लेकिन मैं समझता हूं शायद ये किसी खातून के कमाल का सदका है। अजीजों, मेरे पास दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं वजाहत कर सकता, शायद ये किसी खातून के कमाल का सदका है। इसलिए कि हमने अंबिया की तारीख पढ़ी, हमने मुरसलीन की तारीख पढ़ी, हमने औलिया की तारीख पढ़ी, तो देखा कोई 2000 साल जिंदा रहा, कोई 1000 साल जिंदा रहा, कोई 500 साल जिंदा रहा। और खुद अपने मासूमीन की तारीख पढ़ी तो कोई 65 साल जिंदा रहा, कोई 63 साल जिंदा रहा। मगर जिसे अल्लाह ने कयामत तक की खवातीन के लिए नमूना बनाया, उसकी कुल उम्र 18 साल। मसला अजीजों सिनो साल का नहीं है, मसला अमले सालेह का है, मसला बंदगी का है। आज़ा और जवारेह के जरिए से इंसान जो बंदगी करता है, जो इंसान अमाल अंजाम देता है, उसको भी अमले सालेह कहा जाता है। और अपने माल के जरिए से इंसान जो बंदगी करता है, उसे भी अमले सालेह कहा जाता है। अजीजों, बंदगी फकत आज़ा और जवारेह के हरकत का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इंसान से 5 तरह की बंदगी का मुतालबा किया है। अगर अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है तो अक्ल को मसरूफ इबादत रहना चाहिए। अगर अल्लाह ने तुम्हें नफ्स दिया है तो नफ्स को मसरूफ इबादत रहना चाहिए। अगर अल्लाह ने तुम्हें आज़ा और जवारे दिए हैं तो आज़ा और जवारे भी उसी की राह में झुकना चाहिए। अगर अल्लाह ने तुम्हें समाज और माशरे में रखा है तो समाज और माशरे की खिदमत करके बंदगी खुदा करो। और अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है तो माल के जरिए से बंदगी करो। अजीजों, ये फरीजा है जिसे आम तौर से नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैं चाहता हूं मेरे तमाम सुनने वाले इस बंदगी की तरफ भी मुतवज्जे रहें जो माल के जरिए से होती है। ये माल जो आपके पास है, ये सरमाया जो आपके पास है, खुदा ने आपको दिया है, इसमें 2 पहलू पाए जाते हैं। ये माल भी है और बंदगी भी है। इस माल के अंदर 2 पहलू पाए जाते हैं। माल अगर रखा रह जाए तो इसे माल कहा जाएगा, लेकिन वही माल अगर राहे खुदा में काम आ जाए तो उसी को बंदगी कहा जाएगा। लिहाजा इंसान जितने भी कारहाय खैर माल के जरिए से करता है, इसका नाम है अमले सालेह। और परवरदिगार ने वादा किया है, जो भी अमले सालेह करेगा, जो भी मरहले बंदगी में आगे बढ़ेगा, हम उसे हयाते तैयबा अता कर देंगे, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता कर देंगे। अब ये पाकीज़ा जिंदगी क्या है, ये हयाते तैयबा क्या है, अगर वक्त रहा तो मैं आखिर कलाम में इंशाअल्लाह गुजारिश करूंगा। अजीजों, ये माल के जरिए से जो बंदगी करना है, इसका दायरा बहुत वसी है। अमले सालेह का, आपने 2 रकअत नमाज पढ़ी, इसका नाम है अमले सालेह। आपने रोजा रखा, इसका नाम है अमले सालेह। हज बैतुल्लाह के लिए गए, इसका नाम है अमले सालेह। किसी मर्द मोमिन को सलाम कर लिया, इसका नाम है अमले सालेह। कुरान की आयत पढ़ी, इसका नाम है अमले सालेह। इसी तरह से अगर 1 रुपया राहे खुदा में खर्च कर दिया, इसका भी नाम है अमले सालेह। और परवरदिगार ये वादा कर रहा है, परवरदिगार ये वादा कर रहा है,
मन जा बिल हसना फलहू अशरु अम्सालिहा, जो एक नेकी करेगा हम एक नेकी के बदले में उसे 10 गुना सवाब अता करेंगे। आपने 2 रकअत नमाज पढ़ी, परवरदिगार कह रहा है 10 गुना सवाब देंगे। आपने 1 रोजा रखा, परवरदिगार ने कहा 10 गुना सवाब देंगे। आपने 1 दिन हम राह खुदा में खर्च किया, परवरदिगार कह रहा है 10 गुना देंगे। ये तो कम से कम बयान किया है, वरना उसके बाद कहा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए जितना चाहता है इजाफा करता जाता है। अल्लाह जितना चाहता है, अब अल्लाह के चाहने की कोई हद नहीं मुअय्यन कर सकता, न उसकी जात को महदूद किया जा सकता है, न उसके खजाने को महदूद किया जा सकता है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो माल के जरिए से जो बंदगी करना है, इंसान जो भी माल राह खुदा में खर्च करता है, इसका नाम है सदका। तवज्जो करेंगे अजीजों, जो भी माल इंसान राह खुदा में खर्च करता है इसका नाम है सदका। अगरचे सदका भी सिर्फ माल से मुताल्लिक नहीं होता, हदीस में है कुल्लु मारूफिन सदका, हर नेकी सदका है। आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है, आपने उस पत्थर को उठाकर अलग कर दिया, यह भी सदका है। हर नेकी सदका है। हर जगह माल ही काम नहीं आता, हर जगह मशक्कतें आमाल ही की जरूरत नहीं है। यही वजह है अजीजों, पैगंबर इस्लाम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, असहाब बैठे हुए हैं, आपकी तकरीर का मौजू यही बंदगी है जो माल के जरिए से की जा रही है। आप सदक़े के फजाइल बयान कर रहे हैं, असहाब सुन रहे हैं। अब जाहिर है पैगंबर जैसा वही खुदा के मुताबिक जो बातें कर रहा है, पैगंबर की तकरीर को हर इंसान सुन रहा है और हर एक के दिल में यह ख्याल है कि जैसे ही हम अपने घर जाएंगे कुछ न कुछ राह खुदा में खर्च करेंगे। तमाम लोग गए, जिनके पास जो था राह खुदा में खर्च किया, लेकिन तारीख ने लिखा कि एक शख्स था जिसका नाम था उलबा अंसारी। वो अपने घर पहुंचे तो देखा कि उनके घर में कुछ भी नहीं है। वो क्या राह खुदा में खर्च करें? एक बोसीदा चटाई है, एक मिट्टी का लोटा है। कहा परवरदिगार मुझे शर्म आती है इसे तेरी राह में देते हुए। आंखों में आंसू आ गए, परवरदिगार क्या मैं मरहले बंदगी से महरूम रह जाऊंगा? क्या मैं माल के जरिए से बंदगी नहीं कर सकता? आंखों में आंसू आ गए। एक मर्तबा जब आधी रात आई तो उन्होंने उसी मिट्टी के लोटे से वजू किया, उस चटाई के ऊपर गए, नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद कहा परवरदिगार कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी बुराइयां की हैं, हमारी गीबतें की हैं, हमको सताया है, उनके जिम्मे मेरे हुकूक है। खुदाया मैं उन सबको माफ करता हूं और उसे तेरी राह में सदका करार देता हूं। मैं उन हुकूक को तेरी राह में सदका करार देता हूँ। सुबह हो गई, लोग मस्जिद में आए, सबने अपने अपने सदक़े का जिक्र किया। पैगंबर मुंतजिर हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उलबा अंसारी को आते देखा, आपने फरमाया तुम में से एक शख्स ऐसा है जिसने राह खुदा में अपनी आबरू सदका दे दी है और खुदा ने जन्नत की बशारत दी है, खुदा ने उसे जन्नत की बशारत दी है। ये कह के आपने उलमा अंसारी को जन्नत की बशारत दी। अजीजों, इस वाक़े को, इस रवायत को रवायत समझकर फ़कत आप न सुन लीजिए, बल्कि इससे इबरत लीजिए, इससे पैगाम लीजिए, इससे दर्स लीजिए। हमारे ज़िम्मे भी दूसरों के हुकूक हैं। हमने भी किसी की बुराई की है, हमने भी किसी की गीबत की है, हमने भी किसी के खिलाफ ज़बान खोली है और किसी ने हमारे ज़बान खोली है। तो हम भी अगर चाहे तो एक दूसरे को माफ करके रज़ाए परवरदिगार को हासिल कर सकते हैं। अजीजों, ये राह खुदा में उन्होंने अपनी आबरू दे दी। मैं अर्ज कर रहा था, माल जो राह खुदा में खर्च किया जाता है उसकी 2 किस्में हैं अजीजों। एक सदका वो है जो वाजिब है और एक सदका जो है वो मुस्तहब है।
वाजिब सदका जो है उसकी दो किस्में हैं, एक का नाम ज़कात फितरा है और एक का नाम ज़कात है, जो 9 चीजों के ऊपर वाजिब है। हर एक का कानून इस्लाम ने बयान किया है। आप फिक़्ह किताब में तफसीलात पे गौर करेंगे। अजीजों, मैं अपनी मंजिल तक जाने के लिए बस ये बात कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस्लाम ने जो सदक़े की 2 किस्में की, एक सदक़े वाजिब, एक सदक़े मुस्तहब। सदक़े वाजिब में इस्लाम ने हद मुअय्यन कर दी कि तुमको इतना देना है। मसलन अगर किसी के ऊपर ज़कात वाजिब हो गई, कोई साहिब ज़मीन है और 847 किलो गेहूं पैदा हुआ मिसाल के तौर पे, तो अब उसके ऊपर चूंकि ये निसाब है, लिहाजा इस्लाम ने हद मुअय्यन कर दी कि अब तुमको ज़कात देना है। लेकिन सदक़े मुस्तहब में कोई हद मुअय्यन नहीं की, इसलिए कि अगर हर जगह हद ही मुअय्यन कर दी गई, इंसान हर जगह अपने फरीजे पे अमल करता रहे, तो तुम्हारा जज्बे बंदगी कब पहचाना जाएगा? तुम्हारा जज्बा अमल का पहचाना जाएगा। सदक़े मुस्तहब में आजाद छोड़ दिया। 1 दिरहम से लेके 1 रुपया से लेके करोड़ों तक की गुंजाइश है। हम तुम्हारा जज्बा बंदगी देखना चाहते हैं, हम तुम्हारा ईसार देखना चाहते हैं। सदक़े वाजिब जिसकी 2 किस्में हुई, इसके लिए इस्लाम ने कानून बनाया। कहा सदक़े वाजिब ये ज़कात जो है, अगर गैर सैयद की ज़कात है तो सैयद को नहीं दी जा सकती। इस्लाम ने गैर सैयद की ज़कात वाजिब को सैयद के लिए हराम करार दिया है। क्यों? इसलिए कि इनके लिए खुम्स रखा है, ये नस्ल रसूल से हैं, ये औलाद फातिमा से हैं, लिहाजा उनके शरफ के लिए इनके लिए खुम्स रखा है। लेकिन अजीजों, खाली सादात के लिए खुम्स नहीं रखा गया, उनकी जिम्मेदारियां भी आपसे कहीं ज्यादा हैं। उनकी जिम्मेदारियां जो सैयद हैं, उनकी जिम्मेदारी एक आम उम्मती के मुकाबले में जिनसे पैगंबर का फकत ईमान का रिश्ता है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां सादात की हैं। इसीलिए रवायत ने कहा, अस्सय्यदु इज़ा असा रब्बहु उक़िबा इक़ाबैन, अगर कोई सैयद गुनाह करता है तो वो दोहरे गुनाह का, वो दोहरे अजाब का मुस्तहिक होता है। एक उसने कानून खुदा को पामाल किया और एक नस्ल रसूल की तौहीन की, लिहाजा जिम्मेदारियां भी ज्यादा है। अब अजीजों, ये सदक़े वाजिब जो इंसान दे रहा है, फकत ख्याल ये होना चाहिए कि ये माल जो मैं दे रहा हूं, ये राह खुदा में दे रहा हूं। तवज्जो करें अजीजों, आप इसी सदक़े वाजिब और ज़कात के ऊपर खुम्स का भी कयास करें। खुम्स भी वाजिब है साल भर खर्च करने के बाद। अजीजों, ये वो हुकूक है जिसका मुतालिबा परवरदिगार ने किया है। कहा ये न समझना तुम किसी गरीब को खुम्स दे रहे हो, तुम ये खुम्स मुझे दे रहे हो। ये न समझना ये ज़कात तुम दे रहे हो किसी फकीर को दे रहे हो, किसी गरीब को दे रहे हो। नहीं, गरीब के हाथ में बाद में जाता है, खुदा के हाथ में पहले आता है। ये मुतालिबा दीन इस्लाम ने हर एक से किया है और ये तो इंसान की वाकई खुशनसीबी है। साल भर हमने खूब अपने माल को खर्च किया, जो बच गया तो इस्लाम ने कहा 5वां हिस्सा दो। अजीजों, ये तो इंसान की खुशनसीबी है कि उसके पास साल भर खर्च करने के बाद बचा है। उसके पास साल भर खर्च करने के बाद बचा है, लिहाजा इस्लाम ने मुतालिबा किया कि तुम 5वां हिस्सा दो। लेकिन जो भी तुम राह खुदा में खर्च कर रहे हो, खर्च करते वक्त कभी यह न सोचना कि हम किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये तुम्हारा फरीजा है। गरीब के हाथ में बाद में जाता है, खुदा के हाथ में पहले जाता है। यही वजह है अजीजों, जब ज़कात का कानून आया मदीने में और पैगंबर इस्लाम ने ये ऐलान किया कि मुसलमानों के ऊपर ज़कात वाजिब हो गई है। अब जाहिर है, माल देना और माल के जरिए से बंदगी करना ये कोई आसान काम नहीं है। अब लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या किया जाए, कोई तरीका ऐसा होना चाहिए। अब बैठे बुजुर्ग लोग जो थे, अब जाहिर है उस वक्त जो ज़कात वाजिब हुई है 9 चीजों के ऊपर, उसमें जो उन लोगों के पास है ज्यादा, वो खुरमे हैं। जाहिर है सोने चांदी के सिक्के तो सबके पास थे नहीं, खुरमे हैं। लेकिन खुरमे में भी इनको चाहिए, अगर 847 किलो खुरमा हो गया तो अब इनको हमें ज़कात देना है। बैठ के सोचना शुरू किया। बस लोगों ने मशवरा दिया, कहा कोई परेशानी की बात नहीं है,
दीन इस्लाम से फिर जाएं ये भी नहीं हो सकता, माल सब दे दें ये भी नहीं हो सकता, लिहाजा कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। कहा ऐसा है, देखें सारे खुरमे जो होते हैं ये हम इन्हें तोड़ते तो है नहीं, सारे खुरमे जो होते हैं हम इन्हें फरोख्त तो नहीं कर लेते। कुछ ऐसे हैं जो सूरज की गर्मी से जमीन पर गिर जाते हैं, कुछ आंधी की नजर हो जाते हैं, कुछ तूफान की नजर हो जाते हैं, कुछ टपक गया, कुछ इधर चला गया उधर चला गया, कुछ खराब हो गया, हम फेंक ही तो देते हैं। आइंदा ऐसा करेंगे कि इन्हें फेंकेंगे नहीं। जब पैगंबर का आदमी ज़कात वसूल करने के लिए आएगा तो ये सारे खुरमे एक बोरे में एक थैले में बंद करके उन्हें दे देंगे, वो लेके चले जाएंगे। और जब पैगंबर के पास जाके थैले को खोलेंगे, क्या मालूम कि कौन वाला किसका है। जाहिर है कि पैगंबर को क्या मालूम होगा, और पैगंबर भी खुश है, खुदा भी खुश है, और हम भी खुश हैं कि माल भी नहीं गया, ज़कात भी अदा हो गई। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, फौरन कुरान मजीद में एक आयत आई, पैगंबर खबरदार इनसे कह दीजिए कि खबीस माल को हमारी राह में न दे, हम तुम्हारे माल के मोहताज नहीं हैं। क्या इसी का नाम बंदगी है जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते उसको हमारी राह में दे रहे हो। लिहाजा अजीजों, इस फरीजे की तरफ हर एक को मुतवज्जे रहना है। और आप जो ये राह खुदा में ज़कात अदा कर रहे हैं या खुम्स अदा कर रहे हैं, इनके तफसीली मसाइल आप खुद रसाइल अमलिया में, फिक़्ह की किताब में जाकर पढ़ें। अजीजों, बड़ा अहम मसला है, ये हुकूक का मसला है, इसमें आले मोहम्मद का हक है। और आप देखें आज जो चारों तरफ से जो एतराज़ात होते हैं वो इन्हीं मसाइल के ऊपर होते हैं। हमने देखा कितनी किताबें आती हैं इन चीजों की रद्द में। कभी मर्जियत को निशाना बनाया जाता है, कभी आजादारी को निशाना बनाया जाता है, कभी खुम्स को निशाना बनाया जाता है। अजीजों, पहचाने आपके पास कितना बड़ा सरमाया है जिसका नाम है मर्जियत। आपके पास कितना बड़ा सरमाया है जिसका नाम है खुम्स। आपके पास कितना बड़ा सरमाया है जिसका नाम है आजादारी। लिहाजा हमें इन सब की हिफाजत करना है। अजीजों, इस्लाम के हर कानून के ऊपर जब हम अमल करेंगे तब एक बंदे खुदा कहलाएंगे, तब एक अब्दे खुदा कहलाएंगे, तब हमारी बंदगी मुकम्मल होगी। अजीजों, अब ये रातें वो हैं, मैं इससे ज़्यादा तस्करे मसाइब में और आपके दरमियान हायल नहीं होना चाहता, इसलिए कि बड़ी क़यामत की रातें हैं। हर एक का दिल गम से भरा हुआ है। ये कैसे इबाद सालिहीन हैं, ये कैसे बंदगान खुदा हैं जो अल्लाह की राह में हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इन काना दीन मुहम्मदिन लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फया सुयूफ खुज़ीनी। अज़ादारो, अब बड़ी क़यामत की तारीख़ है। आप सोचें, 8वीं मुहर्रम का दिन गुजर गया है, शबे 9 मुहर्रम है। ये वो मौका है जब आले मोहम्मद के घर में सफ़े अज़ा बिछी है। ये वो मौका है जब बनी हाशिम के घर में सफ़े अज़ा बिछी हुई है। बुरैर हमदानी कहते हैं कि मैं 8वीं मुहर्रम को हुसैन के खेमे की तरफ से गुजरा तो मैंने देखा बच्चे हाथ में खाली कूजा लिए अलतश की आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। ये 8वीं मुहर्रम की बात है। अजीज़ों, आप ज़रा सोचें, जब 8वीं मुहर्रम का ये आलम है तो 9वीं मुहर्रम का क्या आलम रहा होगा, और 10वीं मुहर्रम को बच्चों का क्या आलम रहा होगा। और हाय बच्चे कैसे सोए होंगे, सकीना कैसी 9वीं मुहर्रम की रात को सोई होगी। और ए अजीज़ों, बच्चों का खासा होता है, बच्चों की आदत होती है, जिस चीज़ को मांगते मांगते सो जाते हैं, सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले घर वालों से उसी चीज का सवाल करते हैं। अजरुकुम अल्लाह। ए हुसैन के आजादारो, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे जवानों, आमादा हो जाओ, एक जवान का मातम करना है।
ए मेरे बुजुर्गों, हुसैन इब्ने अली को पुरसा देना है, आका हुसैन को पुरसा देना है। हुसैन, इमाम हुसैन ने अली अकबर की रुखसती के वक्त अजीजों जो मरसिया पढ़ा है, उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजर गई। हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन है जिनका नाम है शेख मेहदी। ये अपनी किताब आसारुल हुसैन में एक वाक़या बड़ी तफसील से नकल करते हैं। मैं बड़े मुख्तसर अल्फाज में आपको वो सुनाना चाहता हूँ। शेख मेहदी, इनका तारुफ मुख्तसर सा ये है कि ये करबलाए मोहल्ला में हरम इमाम हुसैन में नमाज सुबह के बाद ये 50 साल तक मुसलसल मजलिस हुसैन पढ़ते रहे। ये अपनी किताब में लिखते हैं कि एक शख्स था माजिंदरान का रहने वाला, वो हर साल इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाता था, काफिला लेकर जाता था। एक साल जब ये ज़ियारत के लिए गया, शबे जुमा इसका काफिला करबला की ज़मीन पर पहुंचा। इसने काफिले वालों से कहा कि शबे जुमा है, चलो हरम इमाम हुसैन में ज़ियारत करके तब वापस आते हैं। सामान रखा इन लोगों ने मुसाफिर खाने में और उसके बाद रोज़े इमाम हुसैन में गए। ये सरदार कारवान जो काफिला लेके गया था, इसका बयान है कि मैंने सोचा कि मैं वो नौहा हरम इमाम हुसैन में पढ़ूंगा जो मेरी डायरी में सबसे पहले खुल जाएगा। कहता है मैं डायरी लेके, नौहे की किताब लेके मैं हरम इमाम हुसैन में वारिद हुआ। जैसे ही मैंने अपनी डायरी खोली तो देखा उस पर हजरत अली अकबर का नौहा था। बहुत रोएंगे अज़ादारों। हजरत अली अकबर का नौहा था। इसने नौहा पढ़ा, लोगों ने मातम किया। वापस आए, आके मुसाफिर खाने में ये लोग सो गए। अब वो सरदार कारवान कहता है कि मैंने आलम रोया में देखा कि एक सियाह फाम गुलाम आया और उसने कहा तुम लोग आमादा हो जाओ, आका तशरीफ ला रहे हैं। मैंने पूछा कौन आ रहा है? कहा जिसकी ज़ियारत के लिए तुम आए हो। जिसकी ज़ियारत के लिए तुम आए हो वो तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, तुमसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। कहता है मैंने आलम रोया में अपने तमाम साथियों को उठा दिया कि आका तशरीफ ला रहे हैं। अभी थोड़ी देर गुजरी थी, मैंने देखा कि मेरा हुजरा मुनव्वर हो गया और आका तशरीफ ले आए। हम सब लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। इमाम ने फरमाया नहीं, तुम लोग थके हो, बैठ जाओ, तुम लोग सफर से आए हो। इमाम ने बैठा दिया। उसके बाद कहा देखो मैं इस वक्त तुमसे कुछ बातें कहने के लिए आया हूं। मैं 3 बातें तुमसे कहने के लिए आया हूं। पहली बात यह है कि देखो जो भी मेरी ज़ियारत के लिए आता है मैं उसकी ज़ियारत के लिए आता हूं। और दूसरी बात यह है कि देखो तुम्हारे वतन में, तुम्हारे शहर में जो इमाम बारगाह है, जो हुसैनिया है, उसमें हर शबे जुमा मजलिस मुनक्किद होती है। और जब मजलिस मुनक्किद होती है तो उस वक्त एक शख्स दमे दर बैठकर जितने भी लोग मजलिस में आते हैं उनकी नालैन सीधी करता है। उसको मेरा सलाम कहना। इमाम बारगाह है अली रजा की इंतजामिया, बड़े खुशनसीब हो, अल्लाह ने जो तुम्हें शरफ दिया है।
उसको मेरा सलाम कहना। वो मजलिस में आने वालों की खिदमत करता है। और तीसरी बात यह है कि तुम शबे जुमा मेरे हरम में आए, तुमने अली अकबर का नौहा पढ़ा। तुम्हें मालूम है शबे जुमा मेरी वालिदा गिरामी फातिमा ज़हरा भी आती है। जब तुमने मरसिया पढ़ा मेरी वालिदा गिरामी भी मौजूद थी। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह इन आवाजों के ऊपर रहमतें नाजिल करे जो करबला वालों के गम में बुलंद हो रही हैं। बस अज़ादारों, मैं बयान को मुख्तसर करता हूं। वो मौका भी आया जब अली अकबर ने कहा, बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए, मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने कहा, बेटा जाओ, पहले उस फूफी से रुखसत हो के आओ। अली अकबर आए, खेमे में आए, फूफी के सामने खड़े हो गए। ए फूफी अम्मा, अली अकबर को मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। सानिए ज़हरा ने अली अकबर को सर से पैर तक देखा, खामोश हैं, कुछ न बोली। अली अकबर ने कहा, ए फूफी अम्मा, अगर आप मुझे मैदान में जाने की इजाजत न दीजिएगा तो अगर महशर में ये सवाल उठा कि हुसैन ज्यादा अजीज था तो ए फूफी आप भी जवाब दीजिएगा। जाओ मेरे लाल, राहे खुदा में कुर्बानी पेश करो। जाओ अली अकबर। अली अकबर फूफी से रुखसत हुए, माँ से रुखसत हुए, चलने लगे तो एक मर्तबा सैदानियों ने कहा, बीबियों ने कहा, ए अली अकबर हम एक हल्का बनाए लेते हैं, तुम उस हल्के के दरमियान से गुजर जाओ। जिस तरह से आप देखते हैं बाज़ इलाकों में जब ताबूत आता है लोग हल्का बना लेते हैं, सैदानियां सहने खैमा में खड़ी हो गई। अली अकबर दरमियान से गुजरे, हर तरफ से आवाज आ रही है, इरहम गुरबतना। हे अली अकबर, हमारी गुर्बत पर रहम करना। बीबियों से रुखसत होकर आए, बाहर निकलना चाहते हैं। एक मर्तबा मोरिख़ करबला कहता है कि मैं खड़ा हुआ ये मंजर देख रहा था कि अब हुसैन का बेटा निकलना चाहता है, खेमे का पर्दा उठा लेकिन फिर गिर गया। फिर अली अकबर निकलना चाहते हैं, खेमे का पर्दा उठा और गिर गया। 7 मर्तबा खेमे का पर्दा उठा और गिरा। कोई ऐसा महसूस होता था कि कोई दामन पकड़ लेता था। दामन पकड़ लेता था। उसके बाद अली अकबर जब निकले हैं तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे भरे घर से जनाजा निकल रहा हो। रोने वालों, ये कौन था जो दामन पकड़ लेता था? सैदानियों ने तो रुखसत कर दिया था, माँ ने तो रुखसत कर दिया था, फूफी ने तो रुखसत कर दिया था, अहले हरम ने रुखसत कर दिया था। ये कौन था जो बार बार दामन पकड़ लेता था? हाय, किसी बुजुर्ग ने रोका होता तो बाजू पकड़ा होता। शायद कम सिन बहन रही हो, दामन से लिपट जाती भैया। अजरकुम अल्लाह। अली अकबर खेमे से रुखसत हुए, बाप के सामने आए। हुसैन ने अपने हाथों से सजाया, सर पे अम्मामा रखा, कमर में तलवार लगाई, जाने लगे। का परवरदिगार गवाह रहना, उसे भेज रहा हूं जो सीरत में, सूरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में तेरे पैगंबर से मुशाबे था।
उसके बाद कहा, ए मेरे लाल, जब तक तुम्हारा और मेरा सामना रहे मुड़ मुड़ कर देखते रहना। अली अकबर रुखसत हुए, चंद कदम आगे बढ़े थे कि एक मर्तबा आहट महसूस की किसी के आने की। पलट कर देखा, बूढ़ा बाप कमर थामे चला आ रहा है। बूढ़ा बाप कमर थामे चला आ रहा है। एक मर्तबा अली अकबर ने कहा, बाबा आपने मुझे रुखसत कर दिया था, अब क्यों आ रहे हैं? औलाद वालों सोचो, अल्लाह तुम्हारे जवानों को सलामत रखे। जहरा के लाल ने कहा, ए मेरे लाल अली अकबर, काश तुम साहिब औलाद होते तो अंदाजा होता। लीजिए अज़ादारो, अली अकबर मैदान में आए, जंग कर रहे हैं अली अकबर। बात को मुख्तसर करता हूं, बकिया तफसीलात इंशाअल्लाह कल अज़ानी अली अकबर की मजलिस में सुनिएगा। ए अज़ादारो, हुसैन का बेटा मैदान में आया। एक मर्तबा फिज़्ज़ा ने जाकर सैदानियों को खबर दी कि मौला के चेहरे का रंग बदल गया है। लगता है कि शहजादा अली अकबर के ऊपर कोई मुसीबत आ गई है। एक मर्तबा बीबियों ने अपने हाथों को बुलंद किया, इलाही बिगुरबतिल हुसैन, परवरदिगार तुझे हुसैन की गुर्बत का वास्ता, अली अकबर को वापस कर दे। अजीजों, ये वही मौका है जब अली अकबर मैदान जिहाद से वापस आए हैं, मगर आके कहा, ए बाबा प्यास मारे डालती है। उसके बाद दोबारा अली अकबर मैदान में गए। अज़ादारों, बीवियों ने सोचा, जब हम खुदा की बारगाह में हुसैन का वास्ता देकर दुआ करेंगे, अली अकबर मैदान से वापस आ जाएंगे। अब जब दोबारा दुआ करना चाहिए, हुसैन ने कहा, बीवियों अब मेरा बेटा कुर्बानी पेश करने गया है। बस अज़ादारों मैदान में आए, चारों तरफ से हमले होने लगे। हुसैन का लाल घोड़े से जमीन पर आया, आवाज दी, अलैहिस्सलाम, बाबा सलाम आखिर कबूल कीजिए। हुसैन चले, ये मरसिया पढ़ते हुए, ए मेरे लाल तेरे बाद जिंदगानी है दुनिया पे खाक हो। अली अकबर, अली अकबर, अली अकबर, अली अकबर। और कहते थे माँ हो भरे माँ या सेल पाका, है अली अकबर, है अली अकबर। कहते थे माँ हो भरे माँ या सेल पाका, है अली अकबर, है अली अकबर। अरमान था पहनाओगे पोशाक शाने, अरमान था पहनाओगे पोशाक शाने। अफसोस के रात आए
है ना तो को ये जवाने कैसा था मुक़द्दर है अली अकबर है अली अकबर ठहरो के मैं 18वें माह ना तो बढ़ा लो ठहरो के मैं 18वें माह ना तो बढ़ा लो बस एक झला शहर के सुगरा को दिखा लो बेचैन थे ख्वाह है अली अकबर है अली अकबर कहते थे माँ हो भरे माँ या सेल पाकार है अली अकबर है अली 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया वो गे सो वाला है मेरा खून में नहाया अब क्या करूं जे कर है अली अकबर है अली अकबर कहते थे माँ को भरे माँ या सेल पाकार है अली अकबर और पहले तो एक आवाज